हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइव। सो आज रात से फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन की जो इंडिपेंडेंस डे सेल है वो लाइव हो जाएगी। एंड इस टाइम पे लोगों के मन में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, स्पेशली आईफोन 17 सीरीज़ को लेकर। इनको परचेज करना भी चाहिए इस वाली सेल में या फिर नहीं, क्योंकि जिस तरीके से पहले लीक्स एंड र्यूमर्स आ रहे थे आईफोन 17 सीरीज़ की प्राइसिंग बढ़ने वाली है, अब तक तो नहीं बढ़ी है, तो क्या फ्यूचर में बढ़ेगी भी? एंड क्या सच में ये वाली सेल लास्ट चांस है आईफोन्स को अच्छी प्राइसिंग पे परचेज करने का? इन्हीं सब चीज़ों के रिगार्डिंग आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सबसे पहले बात करते हैं आईफोन 17 की। इसकी जो करंट प्राइसिंग है वो है 83,000 रुपीज़, बट अकॉर्डिंग टू लीक्स एंड रूमर्स प्राइस हाइक के बाद इसकी एक्सपेक्टेड प्राइसिंग है 92 से लेकर 95,000 रुपीज़, मतलब 10 से लेकर 12,000 रुपये तक यहाँ पे इस पे इंक्रीज हो जाएंगे। बट अब तक तो ऐसा कोई भी प्राइस हाइक नहीं हुआ है एंड आज ऑलरेडी 6 अगस्त हो चुकी है, जबकि बताया तो ऐसा ही जा रहा था कि अगस्त के पहले हफ्ते में प्राइसिंग बढ़ जाएगी। एंड वहीं इसी के साथ हम बात करें आईफोन 17 प्रो मॉडल्स की, तो इस पे भी यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लीक्स एंड रूमर्स 15 से लेके 20,000 रुपये तक का प्राइस हाइक इजीली एक्सपेक्ट करा जा रहा था, बट ऐसा इन पे भी कोई भी प्राइस हाइक अब तक नहीं हुआ है। अब चलो सेल की बात कर लेते हैं। अमेजोन पे आपको कोई भी खास डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है, स्पेशली आपको फ्लिपकार्ट पे ठीक ठाक डिस्काउंट मिल जाएंगे, बट वो मेरी नज़र में कोई भी अच्छे डिस्काउंट्स नहीं है। एज इन केस अगर अच्छा डिस्काउंट आता तो फ्लिपकार्ट चिल्ला चिल्ला कर एडवर्टाइज ऑलरेडी कर देता, बट जिस तरीके से बैनर्स में ऑलरेडी कुछ खास डिस्काउंट शो नहीं कर रखे हैं, दिस सिंपली मीन्स प्राइसिंग यहाँ पे बहुत एग्रेसिव नहीं आएगी। एंड इससे पहले ऑलरेडी हमें एक दो सेल में इससे बहुत बेटर प्राइसिंग देखने को मिल चुकी है। सो मेन क्वेश्चन यही आ जाता है दैट आपको इस वाली सेल में से आईफोन्स परचेज करने चाहिए या फिर नहीं, या फिर आपको 1 से लेकर 1.5 महीने का वेट करना चाहिए फॉर बीबीडी सेल। तो अभी मैं आपको यही राय दूंगा कि आपको अभी सेल में से आईफोन परचेज नहीं करने चाहिए। यस दैट्स ट्रू। हाँ, जिस तरीके से आईफोन्स पे प्राइस हाइक होना एकदम ही एक्सपेक्टेड है एंड कुछ नहीं पता है, प्राइस हाइक कभी भी हो सकता है, कल परसों या फिर 1-2 दिन के बाद। बट डेफिनेटली ऐसा भी हो सकता है कि आईफोन्स की प्राइसिंग अभी ना बढ़े, क्योंकि जो एप्पल का लॉन्च इवेंट है वो 9 या फिर 10 सितंबर के आसपास बताया जा रहा है, तो तकरीबन यहाँ पे केवल 1 महीना बचा हुआ है। तो इस टाइम पे प्राइस हाइक करना ऐसा कोई बहुत ज़्यादा समझदारी भरा स्टेप नहीं लगता है। अब चलो इनकेस प्राइस हाइक हो भी जाता है, बट उसके बाद भी आपको बीबीडी सेल में जितनी प्राइसिंग अभी मिल रही है लगभग इतनी ईजिली मिल जाएगी। तो अभी आपको सिंपली वेट करना चाहिए बीबीडी सेल का, वही ज़्यादा बेटर है। एज ऑलरेडी मैंने पास्ट में भी इतनी सारी वीडियोस बनाई है, उसमें आपको बताया आईफोन्स को अभी परचेज कर लो, प्राइस हाइक हो सकता है। पर ज़्यादातर लोगों के कमेंट्स यही आते हैं कि प्राइस हाइक नहीं होने वाला है, अभी परचेज मत करो, बीबीडी सेल का वेट करो। तो उस टाइम पे डेफिनेटली आईफोन्स को परचेज करना तब भी चल जाता, बट अभी के टाइम पे यहाँ पे क्योंकि बीबीडी सेल में टाइम बहुत ज़्यादा रह नहीं गया है, सो दैट्स वाई आई रिकमेंड यू टू वेट। अब चलो 2 सिनेरियो पकड़ के चलते हैं। आईफोन 17 की प्राइस हाइक हो जाती है, उसके बाद बीबीडी सेल में कितनी प्राइसिंग आ सकती है। इन केस अगर गलती से इसकी प्राइस हाइक नहीं होती है, जिसके होने के चांसेस केवल 1% है, बट तब भी तो उस केस में इसकी बीबीडी सेल में कितनी प्राइसिंग रह सकती है। सो 12 से लेके 15,000 रुपये के प्राइस हाइक के बाद तब भी आपको ये फ़ोन इजीली 75 से लेके 80,000 रुपये के आसपास मिल जाएगा बीबीडी सेल में। मतलब जितनी प्राइसिंग आपको अभी इसकी मिल रही है उतनी आपको प्राइस हाइक के बाद भी इजीली मिल सकती है बीबीडी सेल में। सो बेसिकली यहाँ पे हम रिस्क कवर कर रहे हैं, एज इन केस अगर जो 1% है प्राइसिंग नहीं बढ़ती है, यानी बीबीडी सेल के आसपास भी 83,000 रुपीज़ के MRP पे ही रहता है, लाइक उस केस में इजीली 63 से लेकर 65,000 रुपीज़ तक जा सकता है। तो ये डेफिनेटली आईफोन 17 के लिए काफ़ी अल्टीमेट प्राइसिंग होगी। बाकी इस चीज़ की उम्मीद थोड़ी कम ही रखना, बट अभी के लिए आप यही समझ के चलिए, आप जितनी प्राइसिंग में इसको अभी परचेज कर पाएंगे लगभग उतनी ही प्राइसिंग में आपको ये फ़ोन बीबीडी सेल में भी मिल ही जाएगा। बट जो मन की तसल्ली हम वही कर रहे हैं। एंड सिमिलरली बात करें आईफोन 17 प्रो सीरीज़ की, तो यहाँ पे भी वही 2 सिनेरियोज आ जाते हैं, या तो प्राइस हाइक होगा या फिर नहीं होगा। अब मेरे हिसाब से इन पे प्राइस हाइक होने के चांसेस काफ़ी कम लग रहे हैं, क्योंकि अगले महीने 18 प्रो सीरीज़ आने वाली है, जिसकी प्राइसिंग ऑब्वियसली बढ़ के आएगी। तो उसके लॉन्च से 15-20 दिन पहले इन पे प्राइस बढ़ा के एप्पल क्या ही करेगा। दिस सिंपली मीन्स जितनी प्राइसिंग इनकी करेंटली चल रही है ये इतनी प्राइसिंग पे डिसकंटिन्यू होने वाले हैं। तो बीबीडी सेल में इनकी एक्सपेक्टेड प्राइसिंग कितनी रह सकती है? बात करें आईफोन 17 प्रो की, ये आपको मिल सकता है 1 लाख रुपए के आसपास। इसका बेस वेरिएंट जो कि है 256 GB। अब जो 1 लाख रुपए की प्राइसिंग मैंने आपको बताई है वो एक स्वीट स्पॉट है, ना तो बहुत कम ना तो बहुत ज़्यादा। बाकी जो अल्टीमेटली प्राइसिंग आने वाली है वो काफ़ी सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी, लाइक उस टाइम पे मार्केट का क्या माहौल है, रैम की क्या प्राइसिंग है, एंड फ्लिपकार्ट इतनी अच्छी डिस्काउंट ऑफर कर भी पा रहा है या फिर नहीं। एंड वही बात करें आईफोन 17 प्रो मैक्स की, तो आपको मिल सकता है 1,15,000 से लेकर 1,20,000 रुपये के आसपास, जो कि अगेन एक काफ़ी सॉलिड तगड़ी प्राइसिंग रहेगी। एंड अगर इन आईफोन्स की इतनी प्राइसिंग आ जाती है देन डेफिनेटली ज़्यादातर लोग 18 प्रो मॉडल्स को छोड़ के फ्लिपकार्ट से इन्हीं को परचेज़ करने की कोशिश करेंगे। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, प्राइस हाइक होने वाला या फिर नहीं?
कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताना। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है अब इस टाइम पे प्राइस हाइक होना थोड़ा मुश्किल है। बाकी अल्टीमेटली सच तो किसी को भी नहीं पता है, एप्पल तो एप्पल ही है। हाँ, इस वीडियो का मेन मोटिव यही था दैट आपको अभी इस पॉइंट पे केवल वेट करना चाहिए BBD सेल का, वही ज़्यादा बेटर है। बाकी आप लोगों के क्या थॉट्स हैं, आप लोग वेट करना पसंद करोगे या फिर अभी आईफोन्स को परचेज करना, वो भी ज़रूर से शेयर कर देना। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर न्यूज़ तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स है फिर क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।